बहुत ही कम बजट में एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों पिज़्ज़े अगर आप घर पर तैयार करें तो है ना कमाल की बात। और फ्लेवर एक नहीं, दो दो फ्लेवर, चिकन टिक्का और फजीता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ मलिक वकार और आप देख रहे हैं दी फूड प्लेनेट। आज मैं लेकर आया हूं मिनी पिज़्ज़ा की रेसिपी। तो चलें इंशाल्लाह आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। एक खुला बर्तन ले लिया हमने, 400 ग्राम इसमें पानी शामिल कर दिया और अब इसमें हाफ टी स्पून ईस्ट शामिल करेंगे, 2 टीस्पून चीनी, 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून हमारे पास इक्का है, ये इसमें शामिल कर देंगे। और अब इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है और उन तमाम चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। अब इसमें 1 kg मैदा शामिल कर देंगे और 1 अदद आपने अंडा शामिल कर लेना है। अंडा शामिल करने के बाद 70 ग्राम आपने ऑयल शामिल कर देना है और इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद साफ सुथरे हाथों से आपने इनको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको गूंदना शुरू कर देना है और अच्छे से आपने इसको गूंदना है। तो डो को हमने अच्छे से गूंद लिया है, ये देख लें। अब एक शापर लेंगे और उसमें डाल देनी है और इस तरह मुंह को बंद कर देना है ताकि हवा ना अंदर जाए। तकरीबन आधा घंटा आपने ऐसे छोड़ देना इसको। तो डो हमारी प्रूव हो चुकी है। तो अब इसकी कटिंग कर लेनी है, आपने पीसेस बना लेने हैं। एक स्केल लेना है और इसका वेट कर लेना है। 100 ग्राम का पेड़ा बना लेना है, आप चाहें तो 150 ग्राम का बना लें। और एक एक करके तमाम पेड़े हमने बना लिए हैं और देखें ग्रामेज करने से इनका साइज सेम है और इंशाल्लाह इनके टेस्ट में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं आएगा, इसलिए आपने ग्रामेज कर लेनी है। तो 10 मिनट बाद इस तरह आपने एक पेड़ा लेना है और उसकी टिक्की बना लेनी है और इस तरह आपने टिक्की बना लेनी है। किचन में आपने कोई सा भी बर्तन ले लेना है, मेरे पास ये बोल है, इस बोल से हम इसकी गुलाई बनाएंगे और इंशाल्लाह ये परफेक्ट गुलाई बनेगी। और अब इसकी गुलाई चेक करें, ये देख लें। और इस तरह आपने एक एक करके कटिंग कर लेनी है और जिस ट्रे में आपने इनको बेक करना है उसे ऑयल लगा लेना है सबसे पहले। और कटिंग करने के बाद इस तरह आपने एक एक करके ट्रे में रख देना है इसको। सबसे पहले ये मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस है, इसकी रेसिपी चैनल पे मौजूद है। सबसे पहले आपने पिज़्ज़ा सॉस लगानी है, एक एक करके आपने पिज़्ज़ा सॉस लगा लेनी है और इसमें किसी किस्म की कोई कंजूसी नहीं करनी। पिज़्ज़ा सॉस की जो रेसिपी है चैनल पे मौजूद है, अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, वो लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद आपने इस तरह छोटे छोटे से सुराख कर लेने हैं। ये सुराख इसलिए करने हैं ताकि इनके अंदर हवा ना भरे, ये फूल ना जाएं। इस तरह आपने सुराख कर लेने हैं। ये मेरे पास मायोनीज़ है, हल्की हल्की सी आपने मायोनीज़ लगा लेनी है। ये मेरे पास चिकन फजीता है और ये चिकन टिक्का है। थोड़ा सा हम चिकन फजीता लगाएंगे और थोड़ा सा टिक्का। इस तरह आपने चिकन लगाना है। ये हमने चिकन फजीता लगा लिया है, अब चिकन टिक्का लगाएंगे। इस तरह आपने चिकन टिक्का भी लगा लेना। तो एक एक करके चिकन की टॉपिंग हमने कर ली है, अब चीज़ की टॉपिंग करनी है। ये देखें इस तरह से आपने चीज़ की टॉपिंग कर लेनी है और ये हमारी चीज़ की टॉपिंग हो रही है। और ये मेरे पास शिमला और टमाटर की मैंने कटिंग की हुई है, बारीक सी कटिंग की है, इसकी टॉपिंग कर लेनी है आपने। वेजी की टॉपिंग हमने कर ली है। ये मेरे पास स्वीट कॉर्न है, स्वीट कॉर्न की टॉपिंग कर लेंगे। और लास्ट पे ये मेरे पास ब्लैक ऑलिव है, जैतून, इसकी टॉपिंग करेंगे। टॉपिंग तो हमारी मुकम्मल हो चुकी है, अब इनको बेक करेंगे। तो बेक करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप घर में किसी देज की या पैन में इसको बेक करते हैं तो मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा। तो हमारे पास ओवन की सहूलत मौजूद है, इसलिए हम इनको ओवन में बेक करेंगे। तो टाइम लगा दिया, 7 मिनट में ये रेडी हो जाएंगे। तो 7 मिनट बाद पिज़्ज़े हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं।
तो चले फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। और ये रही हमारी आज की मेहनत। तो कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना प्लीज़ मत भूलें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मलिक वकार को दें इजाज़त। सलाम अलैकुम।